brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। हिसार से विधानसभा चुनाव हारने के बाद सीधे सीधे भूपेंद्र हुड्डा और हुड्डा गुट के कई नेताओं पर चुनाव हरवाने का आरोप लगाने वाले रामनिवास राणा कांग्रेस को झटका देते हुए बीजेपी में शामिल हो गए हैं। रामनिवास राणा को बुधवार सुबह चंडीगढ़ में सूबे के मुखिया नायब सैनी ने पटका पहनाया और बीजेपी ज्वाइन कराई। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद से ही रामनिवास राणा हुड्डा गुट पर लगातार जवाबी फायर करते रहे हैं और राणा को सिरसा से कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा गुट का नेता माना जाता है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस की फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी के सामने भी रामनिवास राणा ने कहा था कि कांग्रेस ने ही कांग्रेस को हराने का काम किया है। रामनिवास राणा ने यह भी कहा था कि हिसार के 7-8 नेताओं ने भीतरघात किया और रामनिवास राणा ने उस समय हार की रिपोर्ट बनाकर हाईकमान को भी सौंपी थी। आपको बता दें कि रामनिवास राणा फिलहाल कांग्रेस से मेयर का टिकट मांग रहे थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला तो रामनिवास राणा ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया था। ठीक एक दिन पहले हिसार पहुंचे भूपेंद्र हुड्डा से रामनिवास राणा के निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरने को लेकर सवाल किया गया था तो उन्होंने रामनिवास राणा को पार्टी से निकालने की चेतावनी दी थी। तो वहीं अब भाजपाई होने के बाद रामनिवास राणा ने अपना नामांकन वापस ले लिया है और बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण पोपली को समर्थन देने की बात कह दी है। रामनिवास राणा ने निकाय चुनाव के ऐलान से 1 महीना पहले से ही हिसार से मेयर का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था और वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों से ही टिकट की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब बीजेपी ने मेयर उम्मीदवार के लिए आवेदन मांगे तो राणा ने भी टिकट के लिए आवेदन किया था। हालांकि राणा को ना तो कांग्रेस से टिकट मिला और ना ही बीजेपी से। कांग्रेस ने कृष्ण सिंगला को उम्मीदवार बनाया तो वहीं बीजेपी ने प्रवीण पोपली को। अब हुड्डा गुट के नेताओं पर विधानसभा चुनाव में हरवाने के बड़े आरोप लगाने के बाद राणा ने अपना पाला तो बदल लिया है, लेकिन अब देखना होगा राणा के भाजपाई होने के बाद कांग्रेस की क्या तस्वीर सामने आती है और बीजेपी को क्या फायदा होता है। आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखें। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक।